तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है और उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत देने वाले हम जैसे लोग ही हैं, हमारे भारत के लोग ही हैं जो उनके गलत कहने पे उनका पुतला जला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों का पुतला नहीं जलाना चाहिए, ऐसे लोगों को जीवित जला दीजिए। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस देश में रह के दूसरे देश का जयकारा कर रहे हैं, वो भी जो हमारे विरोधी रहा है, जो इजराइल पे ऐसी ऐसी घटनाएं उसने की है, महिलाओं के साथ बलात्कार से लेके ऐसे बहुत से किस्से हैं जो शायद हम आपस में बात नहीं कर सकते। इनकी राजनीति तब नहीं थी जब आप टोपी पहनने वोट लेने जाते थे, ये धर्म की राजनीति तब नहीं थी जब अतिथि कोई आते थे विदेश से और बनारस के सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था, मस्जिदों को खोल दिया जाता था हमारे देश की खूबसूरती के नाम पे, तब नहीं हिंदू मुसलमान हुआ। और यही कहेंगे कि तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। इनके पिता जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये कब से राम भक्त हो गए भैया? 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हम हटाने पे हो गए ना, तो आपको नहीं पता जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आज केवल संसद भवन में कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र उनके आंखों के नीचे कब हो जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव वैसा। अभी हम लोग राजीव चौक में मौजूद है और आपको बता दें कि संसद के अंदर जब शपथ ग्रहण हो रहा था उस टाइम पे असरुद्दीन ओवैसी का एक बयान जो आजकल चर्चा में है, जिसके लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। हमारे साथ उसी को लेकर खास बातचीत के लिए खुशबू पांडे जी मौजूद है, हिंदू शेरनी के नाम से जिनको जाना जाता है। मैम, क्या कहेंगे असरुद्दीन ओवैसी के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने जय फलस्तीन का नारा दिया? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने हर वक्त अपने भाषण के द्वारा यही साबित किया है कि वो सदैव देश विरुद्ध रहा है, सनातनियों के विरुद्ध रहा है। और इस वक्त की ये हिम्मत जो उसने संसद भवन में दिखाई है कि संसद भवन में खड़े होकर कोई फिलिस्तीन का जिंदाबाद कर सकता है, जिस फिलिस्तीन के विरुद्ध हमेशा भारत रही है उनके कारनामों की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है और उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत देने वाले हम जैसे लोग ही हैं, हमारे भारत के लोग ही हैं जो उनके गलत कहने पे उनका पुतला जला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों का पुतला नहीं जलाना चाहिए, ऐसे लोगों को जीवित जला दीजिए। एक आदमी को जलाइए, दूसरी बार कोई ये हिम्मत नहीं करेगा, साफ शब्द यही है। और रही बात सदस्यता रद्द करने की, तो वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे अहम है आर्थिक बहिष्कार, और हर वो तरह से बहिष्कार किया जाए जो भी व्यक्ति हमारे देश हमारे धर्म के विरुद्ध हो। तमाम जो श्लोक हैं वो बोले गए संसद के अंदर, उसके बाद जय हिंदू राष्ट्र की मांग करके बोला गया, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस देश में रह के दूसरे देश का जयकारा कर रहे हैं, वो भी जो हमारे विरोधी रहा है, जो इजराइल पे ऐसी ऐसी घटनाएं उसने की है, महिलाओं के साथ बलात्कार से लेके ऐसे बहुत से किस्से हैं जो शायद हम आपस में बात नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ जब आप आते हैं तो नारे लगते हैं जय श्री राम के, जय श्री कृष्ण के। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद हम सांसद में ऐसे नारे सुन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने अल्लाह अकबर के नारे सुने थे, इससे पहले तो हमने टोपी लेके वोट जाते हुए देखा, लेकिन भगवा रंग रखे हुए वोट लेने के लिए किसी को नहीं देखा। तो ये अब एक नए भारत की शुरुआत है, और जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम सब कर रहे थे, ये एक हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और महादेव के नारों के साथ ये पूरा शपथ समारोह संपन्न हुआ। उनको क्या कहेंगे जो भीम आर्मी चीफ है, वो लगातार बोलते जय भीम करते हैं, और संसद के अंदर खड़े होकर भी जय जय संविधान जय भीम कर रहे थे, तो वो उसके बाद वो पलटवार करते हैं कि बीजेपी क्या नाम है धर्म की राजनीति करती है, ठीक हिंदू धर्म को। अच्छा, एक बात बताइए, धर्म की राजनीति तब नहीं थी जब आप टोपी पहनने वोट लेने जाते थे, ये धर्म की राजनीति तब नहीं थी जब अतिथि कोई आते थे विदेश से और बनारस के सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था, मस्जिदों को खोल दिया जाता था हमारे देश की खूबसूरती के नाम पे, तब नहीं हिंदू मुसलमान हुआ? वो टोपी लगाने वोट लेने जाए तब नहीं हुआ? अखिलेश यादव जब बयान देते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें हैं, तब दिक्कत नहीं हुआ? तब संविधान का हनन नहीं हुआ? आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है संविधान का हनन हो रहा है, देश का हनन हो रहा है। संविधान के पहले पन्ने पे राम दरबार की तस्वीर है, कितने लोगों को पता था? लेकिन फिर भी इस देश में रहकर ये लोग सरिया कानून को लाने की बात कर रहे हैं और हम अपने राम का गुणगान ना करें। ये कैसा संविधान, ये कैसा तरीका हो गया भाई? सिंपल सी बात है, इन लोगों ने बहुत चला लिया, जहां इनकी संख्या अधिक थी वहां उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा प्रस्तुत किया। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ पे केवल और केवल हिंदू का मत ही चलेगा। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं और हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत काम किया है। ये राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। ये सिर्फ राम नाम की जय कर सकते हैं, और यही कहेंगे कि तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। इनके पिता जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये कब से राम भक्त हो गए भैया?
और ये जय भीम का नारा देने वाले, इनको नहीं पता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे, जिसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान यदि बना भारत से टूट के तो सभी मुसलमान वहां चले जाने चाहिए। ये करेंगे समर्थन? पूछिए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को बदनाम किया जय भीम के नाम पे, इन्होंने मुसलमान को बदनाम किया मीम के नाम पे। जितने भी एजुकेटेड मुसलमान हैं, कितने डॉक्टर रिजवान अहमद मुसलमान नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रह चुके मुसलमान नहीं है, ये इनका समर्थन नहीं करेंगे। किनका करेंगे? याकूब मेमन का, जिनको बाल पकड़ के, झोटा पकड़ के भारतीय जनता पार्टी घसीटते हुए जेल लेके आई है। ये समर्थन करेंगे अफजल गुरु का, जो आतंकवादी के रूप में हमारे देश में विध्वंस करते हैं। तो ऐसे मुसलमानों का समर्थन करने वाले और ऐसे जो भीम का इस्तेमाल करके और छोटी जाति का इस्तेमाल करके उन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों का कोई जगह नहीं है हमारे देश में। उसी को लेकर तो अभी जो क्या नाम है, आपने देखा होगा वैष्णो देवी के अंदर टेरर जो अटैक हुआ था, उसको लेकर विपक्ष बार बार कह रहा है कि शपथ लिए हुए टाइम नहीं हुआ, उसके बाद आतंकी हमले शुरू हो गए। देखिए, एक समय था, मुझे ऐसा लगता है हर 2 दिन के बाद हमारे देश में अनाउंसमेंट होता था, भैया कोई भी अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लीजिए, उसमें बॉम्ब हो सकता है। कितने दिनों से हमने ये नहीं सुना। हमारे देश में 70 साल का कचरा है सर, 70 साल का कचरा है। देश के सभी गद्दारों को इस देश की सरकार, कांग्रेस सरकार जो रही थी, उन्होंने पाल रखा है। निकालने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, थोड़ा समय दीजिए, जो हमसे चूक हुई है वो हम देख लेंगे। ठीक है। असरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैंने छोटे को रोक रखा है, 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो, पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? भैया यही हम भी चाहते हैं। ये जो बार बार कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम आपको याद दिला दे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी हमारे बिहार के भागलपुर में, और गंगा मैया की कसम उस गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। केवल और केवल, समझ ही गए होंगे, 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हम हटाने पे हो गए ना, तो आपको नहीं पता जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आज केवल संसद भवन में कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र उनके आंखों के नीचे कब हो जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। तो क्या मांग है असरुद्दीन ओवैसी के लिए? बस मेरा मांग, देखिए हम तो हमेशा ऐसा ही बात बोलेंगे जो लोगों को लगेगा संविधान के विरुद्ध है, पर मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने देश का नहीं, जो व्यक्ति इस देश के धर्म का नहीं, वो उस व्यक्ति का इस देश में कोई काम नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक सजा देनी चाहिए, चाहे आप काल कोठरी में आजीवन दो या फिर फांसी पे चढ़ाओ या बीच चौराहे पर जिंदा जला दो। और मेरे ख्याल से ये कर भी दे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 5000 की भीड़ लेके जाते हैं, असरुद्दीन ओवैसी का पुतला जलाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भीड़ अगर सही में पुतला ना जलाकर जीवित पुतले को जला दे, फिर क्या ही बात होगी। अच्छा, जिस तरीके से अगर आवाज जो था आज वो दिल्ली के अंदर है असरुद्दीन ओवैसी का, अगर यही आवाज यूपी के अंदर होता तो क्या हो? बस बुलडोजर चल गया होता घर पे और उनको पता भी नहीं चलता, और कहाँ पे उनको संसद भवन आते आते कब उनकी गाड़ी पलटती उनको पता नहीं चलता। और यही कानून देखिए, जैसा देश वैसा भेष, और जैसे लोग वार्तालाप करेंगे वैसे ही उनको सजा देनी पड़ेगी, वरना यही अभी हम लोग सबसे जघन्य अपराध क्या है? बलात्कार। फिर भी आज हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं, क्यों? उनको पता है कि भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको 5000 और एक सिलाई मशीन दे दिया जाएगा और विदा कर दिया जाएगा, इसलिए कर लो। जिस दिन बलात्कारियों के ऊपर एक कठोर मतलब आप समझ रहे हैं ना, कठोर से कठोर हम जैसी महिलाओं के हवाले कर दे, बीच चौराहे पे इतना गंदा मौत मारेंगे कि वो दोबारा बलात्कार के नाम से भी कांपेंगे। तो वैसी ही स्थिति देश और धर्म के विरुद्ध जो बोले उनके साथ भी करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से संसद के अंदर तमाम जो जितने विपक्षी थे उन्होंने संविधान को दिखाकर नरेंद्र मोदी को ये दिखाया कि ये लोग जो संशोधन करने वाले थे, जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहना था कि ये लोग वो संविधान बदल देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, 17 बार इंदिरा गांधी बदली, 28 बार ये इनके पिताजी नेहरू बदले, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अगर आज एक बार बदल भी जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्या होगा? उनको क्या दिक्कत होगा भैया? और आप क्यों इन लोग के बात में रहते हैं? ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ कहते हैं ना हर वक्त लोकतंत्र खतरे में, इनको भारत में कैसा लोकतंत्र चाहिए? भारत जैसा लोकतंत्र कहाँ मिलेगा उनको, जहाँ पे नेता इटली से आते हैं, वोटर्स बांग्लादेश से आ जाते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं, खाते लोग यहाँ के हैं, गाते लोग पाकिस्तान के हैं। इससे अच्छा लोकतंत्र कहाँ से मिलेगा? तो वो चाहते हैं कि जिस तरह भारत के सभी हिंदू हमेशा से दब के रहे हैं वैसे ही रहें। तो अब हिंदुओं का आँख खुल चुका है, उनको अपने बारे में अच्छे से पता है, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, और ये भी पता है उनको कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। तो अब हम तैयार हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए। कब तक बना देंगे हिंदू राष्ट्र? जिस दिन बस ये हिंदू राष्ट्र बनाना आज और कल की बात नहीं है। जब इस देश का युवा, जब इस देश की पीढ़ी, इस देश की महिलाएं, इस देश की नारियां, इस देश के पुरुष, इस देश के अर्धनारीश्वर किन्नर समुदाय, इस देश के साधु संत जिस दिन खड़े उठे और हिंदू राष्ट्र की पुकार एक बार करें, उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा।
अच्छा, यूपी में क्या कहेंगे जिस तरीके से इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को यूपी के अंदर मिला, तो ऐसा नहीं लगता कि अयोध्या से हारने के बाद आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अयोध्या से हारने का कारण आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि कहते हैं आप मोदी जी के चेहरे पे कब तक जीत सकते हैं, क्योंकि हम मोदी जी को बोलते हैं कि भाई वो हमारी सरकार है, तो उनके चेहरे पे हर व्यक्ति नहीं जीत सकता, कुछ मेहनत खुद से करनी पड़ती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जहाँ से तक पता चली है, लल्लू सिंह जी वो अपना छवि प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, वो भरोसा नहीं दिखा पाए थे अयोध्या की जनताओं के बीच जो उनको दिखाना चाहिए था, और इसीलिए यही परिणाम स्वरूप है कि उनको वो समर्थन नहीं मिल पाया, वहाँ से हार हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है बहुत बड़ा अयोध्या का परिणाम, कि वो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अयोध्या के इस परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ आ जाएगा कि उनको किसका साथ देना है और किसके साथ देश का विकास के बारे में सोचना है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, हमारे साथ खुशबू पांडे जी थी और तमाम से हमने बातचीत करी। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।